जैसे ही मूवी शुरू होती है, कुछ लुटेरे घोड़ों पर भागते हुए दिखाई देते हैं और उनका पीछा करते हुए सैनिक भी घोड़ों पर नजर आते हैं। ये लुटेरे कुछ सामान चोरी कर वहाँ से भाग रहे थे और ये आगे जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं। गुफा में आकर ये देख रहे होते हैं कि इन्होंने क्या क्या चुराया है। फिर उनको उनके चुराए हुए सामान में एक चुंबक मिलता है। उन लुटेरों में से एक का नाम विलियम होता है और वो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ब्लैक पाउडर एक ऐसी चीज है जो हवा को आग में बदल देती है। अगर इनके हाथ ब्लैक पाउडर लग जाए तो ये काफी अच्छी लूट कर सकते हैं। और ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी एक अजीब सा आदमी आता है और उन तीनों में से एक को मार देता है। और ये इतना फास्ट होता है कि इनको कुछ नजर ही नहीं आता। ये देखकर विलियम और उसका दोस्त डर जाते हैं। फिर विलियम को अचानक लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो अचानक मुड़ता है और उस आदमी का हाथ काट देता है। हाथ कट जाने पर वो आदमी खाई में गिर जाता है, लेकिन हाथ वहीं पर रह जाता है। फिर विलियम उस हाथ को उठाकर बैग में डाल लेता है ताकि लोगों से पूछ सके कि ये किस चीज का हाथ है। फिर अगले सीन में विलियम और उसका साथी गुफा से बाहर आ जाते हैं और ब्लैक पाउडर की खोज में निकल पड़ते हैं। और वो जैसे ही गुफा से बाहर निकलते हैं, सोल्जर्स उनके फिर से पीछे पड़ जाते हैं। फिर विलियम और उसका दोस्त अपने घोड़ों को तेज तेज भगाते हैं और वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास पहुंच जाते हैं। फिर विलियम और उसका दोस्त वहां पर देखते हैं कि वहां पर चाइना की आर्मी आ चुकी होती है और वो आर्मी विलियम और उसके दोस्त को पकड़ लेती है। फिर विलियम और उसके दोस्त को चाइना के जनरल के पास ले जाया जाता है। फिर चाइना का जनरल विलियम के पास कटा हुआ उस आदमी का हाथ देखता है तो हैरान रह जाता है। तो विलियम से पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिला। तो विलियम जवाब देता है कि इस आदमी ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी और मैंने उसका हाथ काट दिया और इस हाथ को मैं अपने साथ इसलिए लेकर घूम रहा हूँ ताकि कोई मुझे बता सके कि ये किस जीव का हाथ है, क्योंकि ऐसा हाथ किसी इंसान का नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी विलियम की बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी होती है जिसका नाम लिन था। फिर वो विलियम और उसके दोस्त को कहती है कि तुम दोनों की सजा मौत होनी चाहिए। फिर चाइना का जनरल उनको सजा सुनाने ही वाला होता है कि फिर एक आदमी कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि विलियम की तलवार पर उसका ताजा खून लगा हुआ था। फिर तभी वहाँ पर एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है और वो जनरल को कहता है कि हम लोगों पर हमला हो गया है। फिर जनरल अपने सिपाहियों को कहता है कि अपने हथियार तैयार कर लो और विलियम और उसके दोस्त को वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। फिर विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसको मारा वो कौन था और आपने हमें बंदी क्यों बनाया है, और तुम्हारे पास इतनी बड़ी आर्मी है फिर भी तुम दुश्मनों से क्यों डर रहे हो, ऐसा कौन सा दुश्मन है तुम्हारा। फिर वो आदमी विलियम को बताता है कि दुश्मन की आर्मी हमसे ज्यादा ताकतवर है और उनके साथ मॉन्स्टर भी है। फिर देखते ही देखते दुश्मनों की आर्मी वहाँ पर आ जाती है और दोनों आर्मी में घमासान युद्ध हो जाता है। एक तरफ चाइना की आर्मी, दूसरी तरफ मॉन्स्टर की आर्मी। तो बड़ा ही खतरनाक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। फिर विलियम और उसके दोस्त को एक अमेरिकी आदमी वहाँ पर दिखाई देता है और विलियम और उसका दोस्त उस आदमी को देखकर उससे मदद मांगने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मॉन्स्टर आर्मी की लीडर एक फीमेल होती है जिसकी सुरक्षा बहुत सारे मॉन्स्टर कर रहे होते हैं और ये फीमेल लीडर मॉन्स्टर सबको इंस्ट्रक्शन देती है हमला करने का। फिर देखते ही देखते सारे मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारने लग जाता है। फिर तभी दिखाते हैं कि विलियम और उसका दोस्त वहीं पर बंधे हुए बैठे होते हैं और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे विलियम और उसके दोस्त की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वही आदमी आ जाता है जिससे विलियम मदद लेने की सोच रहा होता है और वो आकर विलियम और उसके दोस्त के हाथ खोल देता है और फिर ये दोनों उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं और ये दोनों मिलकर वहाँ पर 3 मॉन्स्टर को मार देते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो फीमेल लीडर मॉन्स्टर ने अपने आर्मी को वापस बुला लिया है। ये देखकर चाइना आर्मी का जनरल काफी खुश हो जाता है और विलियम और उसके दोस्त को थैंक यू बोलता है। फिर वो सभी महल में वापस आ जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर चाइना आर्मी के जनरल के पास आ जाते हैं और जनरल उनको इनकी बहादुरी पर शाबाशी देता है और उन दोनों का वेलकम काफी अच्छे तरीके से करता है। फिर जनरल का एक सिपाही विलियम से पूछता है कि तुम कितने बहादुर हो, हमें दिखाओ। और फिर विलियम और उसका दोस्त कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं और विलियम दिखाता है कि वो कितना बड़ा निशानेबाज है। तो उन्हें तीर चलाने के ऐसे करतब दिखाता है कि सब उनकी शाबाशी देने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि विलियम और कमांडर लिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर कमांडर लिन विलियम से कहती है कि उसको अपने देश के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो विलियम से पूछती है कि क्या तुम भी किसी के लिए लड़े हो। इस पर विलियम कमांडर लिन को कहता है कि हाँ, लेकिन मैं केवल पैसों के लिए लड़ता हूँ। फिर रात हो जाती है और रात को विलियम और उसके दोस्त के पास वही आदमी आता है जिसने उनके हाथ खोले थे और वो आकर विलियम से कहता है कि मैं भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर की खोज में आया हूँ और यहाँ इनके पास बहुत सारा ब्लैक पाउडर है। और फिर वो आदमी विलियम और उसके दोस्त के साथ अपना आइडिया शेयर करता है। फिर वो आदमी कहता है कि जब ये सारे लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तब हम उनका ब्लैक पाउडर चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। लेकिन अगले दिन
आर्मी का कमांडर विलियम से पूछता है कि तुम्हारे पास ये चुंबक का टुकड़ा कहाँ से आया, क्योंकि ये चुंबक का टुकड़ा उनकी लड़ाई में काफी मदद कर सकता है। फिर विलियम जनरल से पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर आए कहाँ से, और जनरल विलियम को बताता है कि बहुत सालों पहले एक आग का गोला एक पहाड़ के ऊपर आकर गिर गया था और जिससे उस पहाड़ का कलर हरा हो गया था, और उसी पहाड़ में से ये मॉन्स्टर निकल रहे हैं, और हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर उस पहाड़ से बाहर आते हैं और दुनिया में तबाही मचाते हैं। और इन मॉन्स्टर्स की एक रानी है जो इनसे अपने सारे काम करवाती है, और ये सारे मॉन्स्टर उसी का कहना मानते हैं। फिर देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर उनकी दीवार को कूद कर वहाँ पर आ जाता है और उनके आर्मी के कुछ जवानों को मार देता है। फिर कमांडर लिन और जनरल वहाँ पर जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर है और वो कमांडर लिन पर हमला कर देता है, और कमांडर लिन को बचाने के लिए जनरल अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में दे देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर जनरल पर हमला कर देता है और जनरल को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। इससे जनरल बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो कमांडर लिन को नया जनरल बना देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कमांडर लिन के पास एक आदमी आता है जो चाइना के राजा ने उनके पास भेजा होता है, और वो कुछ कागजात के साथ आता है और उनको बताता है कि पिछली बार किन किन तारीख पर इन मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया था, और एक ऐसा भी गेट है जहाँ पर जाकर ये सारे मॉन्स्टर चुप हो जाते हैं और हमला नहीं करते। ये सुनकर विलियम को आइडिया आता है कि उसके पास जो चुंबक है उस चुंबक का बना हुआ ही कोई दरवाजा है जिसके कारण ये मॉन्स्टर खामोश हो जाते हैं और हमला नहीं करते, और शायद इस चुंबक के कारण ही मॉन्स्टर्स ने विलियम पर हमला नहीं किया, बाकी सभी आर्मी के जवानों पर हमला किया। विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या चुंबक का असर मॉन्स्टर पर होता है या नहीं। फिर विलियम का दोस्त उसको कहता है कि तुम इनके कामों में मत उलझो, हम यहाँ ब्लैक पाउडर चुराने आए हैं और उसको चुराकर हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन विलियम वहाँ से भागना नहीं चाहता था। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि विलियम आर्मी के जवानों के साथ मॉन्स्टर ढूंढने के लिए दीवार के उस पार चला जाता है, लेकिन वहाँ पर काफी फॉग होती है, इसलिए उनको कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। दूसरी तरफ विलियम का दोस्त उस आदमी के साथ वहाँ से ब्लैक पाउडर चुराकर भागने की सोच रहा होता है, और वो आदमी भी कहता है कि हमें विलियम का वेट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि विलियम यहाँ से नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। आर्मी के जवान उन मॉन्स्टर्स को बेहोश करने में लग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बड़े चालाक होते हैं, वो एक दूसरे को बेहोश होने से बचा लेते हैं। लेकिन तभी विलियम को एक मॉन्स्टर अकेला लड़ता हुआ दिखाई देता है और वो उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है, और वो उस मॉन्स्टर को वापस महल में ले आते हैं ताकि उस पर उस चुंबक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। और चुंबक के साथ उस मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट करने से पता लग जाता है कि वाकई में ये मॉन्स्टर चुंबक से डरते हैं। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर उस आदमी को दिखाते हैं जो राजा की तरफ से वहाँ पर कुछ कागजात लेकर आया था। वो कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को और इस चुंबक को राजा के पास ले जाएगा और उनको दिखाएगा कि सच में ये मॉन्स्टर चुंबक से डरते हैं। फिर वो आदमी राजा के पास चला जाता है और राजा को सब दिखाता है। राजा ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हमें अब तरीका मिल गया है इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करने का। फिर एक रात कमांडर लिन और आर्मी एक अजीब सा फील करते हैं और देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लीडर ने एक बड़ी सी सुरंग उनकी दीवार के नीचे बना रखी थी ताकि वो अपने मॉन्स्टर के साथ वहाँ पर हमला कर सके। तो तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि विलियम का दोस्त और वो आदमी ब्लैक पाउडर चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी विलियम को इस बात का पता लग जाता है। तो विलियम उन दोनों को वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी विलियम पर अटैक कर देता है और विलियम वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर विलियम का दोस्त और वो आदमी वहाँ से निकलकर आगे पहुँच जाते हैं। फिर वो आदमी विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम थोड़े से आगे जाकर देखो कि आगे रास्ता है या नहीं। फिर विलियम का दोस्त घोड़े से उतरकर वही करता है और जैसे ही वो आगे जाता है वो आदमी दोनों घोड़ों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और विलियम के दोस्त को वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन जब कमांडर लिन को ये पता लगता है विलियम के दोस्त के बारे में तो उसको बहुत गुस्सा आता है और कमांडर को लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, विलियम ने तो उनको रोकने की कोशिश की थी, ना कि उनका साथ देने की। लेकिन फिर भी कमांडर विलियम को जेल में बंद कर देती है क्योंकि वो विलियम पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन कमांडर लिन अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने सुरंगें खोदकर उनके पास आने की साजिश बना रखी थी और कमांडर लिन विलियम को भी अपने साथ ले जाती है। फिर एक आदमी विलियम को बताता है कि अगर इनको हराना है तो इनकी जो फीमेल लीडर है उसको मारना होगा, अगर वो मर गई तो ये सारे मॉन्स्टर अपने आप ही मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही सारे सिपाही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही वो फीमेल मॉन्स्टर अपने सारे मॉन्स्टर्स के साथ पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है और फिर वो फीमेल मॉन्स्टर उन सभी मॉन्स्टर्स को लड़ाई करने का आदेश देती है। फिर विलियम एक प्लान बनाता है कि वो एक मॉन्स्टर को कैद कर लेंगे और उस मॉन्स्टर को बहुत सारे खाने के साथ उसको बारूद से बांध देंगे ताकि जब वो अपनी फीमेल मॉन्स्टर के पास वापस जाए उसको खाना देने के लिए, तब विलियम तीर मारकर उस मॉन्स्टर को उड़ा दे ताकि उसकी फीमेल मॉन्स्टर भी मर जाए।
और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर विलियम तीर चलाने के लिए बहुत ऊंचाई पर चला जाता है ताकि उसको वहाँ से अच्छा निशाना मिल सके। लेकिन जैसे ही विलियम उस पर तीर फेंकता है, रानी के सभी मॉन्स्टर उसको कवर कर लेते हैं और रानी मॉन्स्टर को बचा लेते हैं। विलियम उस पर बार बार तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल मॉन्स्टर के बॉडीगार्ड उसको बचा लेते हैं। लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया और फिर वो अपने मॉन्स्टर से कहती है कि विलियम पर अटैक कर दो और फिर सारे मॉन्स्टर विलियम की तरफ दौड़ने लग जाते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन अब विलियम के पास केवल एक ही ऐसा तीर बचा था जिस पर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। फिर विलियम कमांडर लिन को कहता है कि पहले आप उस चुंबक को भाले पर लगाकर उस फीमेल मॉन्स्टर की तरफ फेंक देना ताकि वो चुंबक के कारण कुछ कर ना पाए और तभी मैं ब्लैक पाउडर वाला तीर उस पर चला दूंगा। फिर कमांडर लिन ऐसा ही करती है और वो चुंबक को भाले पर लगाकर भाला फीमेल मॉन्स्टर की तरफ फेंक देती है और पीछे पीछे विलियम ब्लैक पाउडर वाला तीर भी चला देता है, जिससे फीमेल मॉन्स्टर के बॉडीगार्ड उसको रोक नहीं पाते और वो तीर सीधा फीमेल मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें फीमेल मॉन्स्टर मर जाती है और जैसे ही फीमेल मॉन्स्टर मर जाती है बाकी के सभी मॉन्स्टर भी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। ये देखकर कमांडर और विलियम दोनों ही बहुत खुश होते हैं और वो वापस अपने महल आ जाते हैं। फिर विलियम को पता लगता है कि उसके दोस्त को भी बंदी बना लिया गया है और वो वहीं की जेल में बंद है। फिर विलियम जाकर अपने दोस्त को वहाँ से छुड़ा लाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक जय हिंद।